आखिर मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? मैं उस शख्स के लिए काम कर रहा हूँ जिन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी नाम कमाया है और अपनी छाप हर जगह छोड़ी है। श्री हरिवंश राय बच्चन जी, ये एक छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और मैं अमिताभ बच्चन जी से काफ़ी दिनों से एक प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने पिताजी की धरती को थोड़ा सा एक आकार दीजिए, क्योंकि आपके पिताजी ने बहुत नाम कमाया है, जिन्होंने मधुशाला जैसी कविताओं का लेखन किया है और देश के विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ी है। कहते हैं ना, भारत में हर एक कहते हैं पद्म भूषण जैसे अवार्डों से नवाजे गए हैं, लेकिन उनकी जन्मस्थली आज रो रही है। मेरे पीछे जिन माता जी को आप देख रहे हैं, ये हैं मन्नत वाली माता जी। इनसे सिर्फ एक प्रार्थना करने आया हूँ माँ कि कम से कम हमारे देश के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के दिमाग में इस बात को डालें कि वो अपने पिताजी के धरती पे कुछ करें, क्योंकि उनके गाँव। महाराज जी जय माता दी। जय माता दी भैया। महाराज जी, अच्छा ये बताइए, जैसे इस मूर्ति को लेके कहते हैं हर किसी की मन्नत पूरी होती है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे मेरी भी एक मन्नत है, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के दादा, जैसे अमिताभ बच्चन जी हमारे गांव के हैं, हाँ, लेकिन मैं पिछले 6 महीने से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उनके पिताजी की जो जन्मस्थली है ना, मेरे गांव में दारू के अड्डा बना पड़ी है, दारू का अड्डा बना पड़ा है, कोई इज्जत नहीं है वहाँ पर। अमिताभ बच्चन जी को लोग वहाँ बहुत भला बुरा कहते हैं, बहुत से लोग तो गाली भी दे देते हैं। अमिताभ देखो इस तरफ है अमिताभ बच्चन जी का पुश्तैदी ज़मीन, यहीं पर ही है ना, और यहाँ पर ये देखो इनके गांव के टोली बच्चे। बेटा क्या नाम है आपका? सुजीत। अमिताभ बच्चन जी को जानते हो? कौन है वो? दादा। आपके दादा? कहाँ है घर उनका? दोबारा पहले कब आए रहे? अरे ऐसे जिन बोला यार, ससुर जिन बोला। कब जिंदगी में दिखाए नहीं है, ये प्रति गांव वही इलाहाबाद पढ़ाई रहे नहीं है, कभी आए नहीं, कभी नया जिंदगी ऐसे ससुर जिन बोला। और काम का बोला क्या कहा? सुपरस्टार ना बाबा के खर्चा है ना, सुपरस्टार है बात ये ना, यानी दिक्कत वगैरह ये कब अपने गांव आवे चाहिए ना, ये पला बड़ा है यहाँ नहीं। बाबू पट्टी के मुँह लख लेते हैं तो का सीधा देखा है आई है, तो फिर तो का लोग के बोली है ना, काहे हमका बोलत रहे उनका लोग के। हमार मकसद है कि दादा आपके घरे आवे बा, तो उनका कैसी चिरौरी का एक बुलाऊबा, तो ये बताओ चिरौरी का एक बुलावा चाहे जौन कह के बुलाओ भाई। हमारे से पहले ये ठीक है 200 रुपये मैच फंसा है, पहले 200 रुपये में सब बच्चे नहीं है, ये पैसे दे देंगे हमका सबका। हाँ दही इतना दिन हो तो सबको दिखाए ना दुआरे का गाँव में क्या दही घंटा बाबा जी क्या हो। हाँ और कुछ नहीं देंगे, उनका कौन मतलब ना है। चला ओवर फेंका बाहर में जाए दुनिया। हाँ अमिताभ बच्चन जी को। अच्छा। और मैं कई बार मुंबई भी गया, अमिताभ बच्चन जी के सामने भी रहा, कितनी बार मैंने मैसेज दिया, चिट्ठी लिखा, लेकिन किसी का भी रिप्लाई अभी तक आया नहीं। तो मैंने ये सोच लिया कि चलो भाई, क्योंकि इनके पिताजी कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। तो मैं सोचता हूँ कि चलो कहीं ना कहीं माई की कृपा होगी। तो मेरा एक प्रार्थना है कि माई मेरी सुनेंगी नहीं सुनेंगी? बिल्कुल सुनेंगी। आप बस धर्म की राह में चलो और जो आप कर रहे हो उसमें मेहनत करो, माई तो सबकी सुनती हैं। हम बता रहे हैं हमारे साथ माई ने इतना किया, हम एक टाइम था कि हमारे पास कुछ नहीं था और आज माई की ऐसी कृपा है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम माई से बोलते हैं तो माई हमारी इच्छा पूरी करती है। आप भी माई से कहो, माई अवश्य आपकी इच्छा पूरी करेगी। हम बस यही कह रहे हैं अमिताभ बच्चन, ये वीडियो सीधा अमिताभ बच्चन जी को जानी चाहिए, क्योंकि उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा नाम कमाया, बड़ा मेहनत किया है, मेहनत तो उन्होंने काफ़ी की, ठीक है, लेकिन उनके पिताजी की जन्मस्थली आज के डेट में शौचालय बनी पड़ी है। ये बड़ी शर्म की बात है कि एक सदी का महाकविता वाचक जिन्होंने मधुशाला जैसी कविताओं का लेखन किया, हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आप सुने होंगे। जी बिल्कुल। उनका कोई आपको कविता याद है? कविता तो याद नहीं है, लेकिन मैं उनको जानता हूँ। एक मैं सुनाता हूँ आपको। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, अच्छा। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। क्या बात है, क्या बात है। मधुशाला समझते हैं आप? मधुशाला समझ गए। हाँ, तो इसी के ऊपर हमारे गांव के प्रसिद्ध कविता लेखक श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता का लेखन किया था, जो कि देश में नहीं विदेशों में भी विख्यात है। और आज उनकी जन्मस्थली रो रही है।
तो वो गांव वाले क्या जाने स्ट्रगल को। स्ट्रगल भैया जो करता है वही जानता है। मेहनत अगर हम करेंगे तो उसका कैसे मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार मेहनत करके हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी, मैं ये कहूँ कि अमिताभ बच्चन जी से डायरेक्ट आपको देख रहे हैं, तो उनको 2 शब्द आप क्या कहना चाहोगे अपनी भाषा में। अमिताभ बच्चन जी अगर मुझे देख पा रहे हैं तो मैं उनसे तो बस यही कहूँगा कि उन्होंने जो मेहनत करी है उसका फल आप सभी देख सकते हैं कि आज देश में बस नहीं, विदेशों में, विदेश जितने हैं, कोई एक ऐसा बिरला आदमी होगा जो उनको नहीं जानता। उनकी मेहनत इतना रंग ला रही है कि आज उनको ऐसा कोई बच्चा भी होगा जो ना जानता होगा, कोई बिरला ही होगा। आज मेहनत का फल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उनको उनकी मेहनत का फल मिल रहा है।